कल खरखोदा के अंदर एक फायरिंग का सूचना आई थी पीपली गांव के अंदर। तो पीपली गांव का जो पुराना सरपंच है राम निवास और एक भूपेंद्र है सिसाना गांव से, उन दोनों की आपस में पुरानी रंजिश चली हुई है। पुराने 307 के केस हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कल दोपहर में राम निवास अपना ये भूपेंद्र सिसाना का 10-15 लड़कों को लेके उसके वारदात करने के लिए पहुंचा था। तो वहां पे एक लड़के को गोली लगी है, जो कि उसका ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है लड़का। इसमें हमने आज जो ना 6 बंदों को राउंड अप किया है, जिसमें भूपेंद्र है और उसके 2 सहयोगी हैं, वो राउंड अप किए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। कल उससे पुलिस रिमांड लिया है। शुरुआती पूछताछ में क्या बताया इन्होंने, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? क्या रंजिश है? इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। भूपेंद्र एक शराब का ठेकेदार था, शराब के 20-25 मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, शराब चोरी के और गलत शराब बेचने के, इस तरह के FIR लोग हैं। और उस ठेका जो था ना वो पीपली गांव के अंदर था, उस ठेके पे ही इनकी रंजिश हुई थी पुरानी। गिरफ्तार की उसके खिलाफ कोई पहले मुकदमा दर्ज है? हाँ, जो भूपेंद्र है उसके खिलाफ 20 या 25 FIR लोग हैं। भूपेंद्र था, उसका भाई था घोड़ा। आज सुबह करीब 9:30 पे ये इतना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से खरखोदा के लिए आ रहे थे। तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से 2 लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई कि 2 लड़के निकले और दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ होगी वहां पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है। फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटेम्प्ट हुआ था, तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। क्या रंजिश की क्या वजह है? रंजिश थी ये 2020 के अंदर 3 लड़के थे, ये घूमने के लिए बाहर गए थे। उनमें से एक लड़के को वहां पे हरिद्वार वगैरह में छोड़ के आ गए थे वो, और फिर ये दोनों गुमशुदगी का यहाँ पे FIR लॉज हो गई थी खरखोदा थाने में। फिर बाद में जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की गई, उन जो साथी गए थे उनसे, ये मोहित और नितिन थे, तो इनसे पूछताछ की गई तो ये एडमिट हुआ कि भाई ये मर्डर कर दिया उनका। सर, शुरुआती पूछताछ में पता चला वो कहाँ जा रहे थे? ये खरखोदा में आ रहे थे, शहर में ही आ रहे थे। आगामी क्या कार्रवाई? स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हो गई है, किसकी है? हाँ, वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, स्कॉर्पियो भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, अक्यूज है वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। टीमें उनको राउंड अप करने के लिए लगा रखी हैं। टीम में कौन कौन सी यूनिट लगाई है? हमारी क्राइम ब्रांच 1 है, इंस्पेक्टर वीर सिंह है, इंस्पेक्टर CIA 2 का है अजय धनखड़ है, CIA खरखोदा है, सब इंस्पेक्टर रविंदर है और खरखोदा SHO है। ये सब 5-6 टीमें बनाई गई हैं और मैं खुद भी मौके पे गया था। तो ये सारा स्कॉर्पियो चोरी या लूट की तो नहीं थी? नहीं, स्कॉर्पियो बिल्कुल सही है, 1 नंबर में स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो मालिक है उससे पूछताछ चल रही है। सर, गाड़ी कौन है, कहाँ का है? वो एक बाइक लूट कर भी फरार हुए हैं वहां से, हमलावर थे जो। हाँ, जो हमलावर थे उन्होंने जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रिल के अंदर टकरा गई और टकरा के फिर वो वहां पे वो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, तो वहां से जो मौके के ऊपर वो बाइक थी वो बाइक को छीन के वहां से भागे। मौके पर कोई हथियार मिले सर वहां पर? मौके पे खोल मिले हैं, FSL की टीम भी है मौके पे। तो 12 से 10-12 राउंड जो थे वो खोल मिले हैं। गोलियों की खोल से पता चला है किन वेपन का इस्तेमाल हुआ है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें तो बात नहीं। कितनी गोलियां लगी हैं मृतकों को? ये 10 से 12 राउंड फायर हुए। कितने हमलावर होंगे सर इसमें लोग? अभी तो देखो अंदाजा है कि भाई 2 या 3 हो सकते हैं। जो हत्या में शामिल हैं वो गांव के ही हैं या कोई और है? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अभी तक ये बताने से ठीक नहीं होगा।